दुनिया में शांति जब तक इस्लाम है कभी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में इस्लाम के लोगों को सुधरना पड़ेगा, मोहम्मद की विचारधारा को का विरोध करना होगा। अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो आप पूरी दुनिया के लिए खतरा हो, और जो दुनिया के लिए खतरा हो उसे करना चाहिए। मुसलमान वंदे मातरम को पढ़ने से इनकार करते हैं, उनको खुद नहीं मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं। ये सिर्फ नफरत है हिंदुओं से। वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो मर जाओगे, तो जिंदा रहने का कोई मतलब भी नहीं है तुम्हारा। जिंदा रहोगे उतना ही तुम समाज को नुकसान पहुंचाओगे, जिंदा रहोगे तो नफरतें पैदा करोगे। वंदे मातरम में इस तरह की कोई बात ही नहीं। इसमें अल्लाह कहां से आ गया, इसमें शिर्क कहां से पैदा हो गया। तो दोस्तों, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण तैगी, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। जब से इसने मजहब इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है, तब से लेकर आज तक ये इस्लाम को लगातार टारगेट करता है, मुसलमानों को बदनाम करता है, कभी कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। हर आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना बस इसका अब ये काम बन चुका है। दोस्तों, इसका एक इंटरव्यू आया है जिसमें इसने फिर से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, और फिर से इसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। साथ साथ दोस्तों, वंदे मातरम को लेकर इसने कहा कि वंदे मातरम में कहाँ शिर्क है, धरती की पूजा करना कहाँ गलत है। जब तक इस्लाम इस दुनिया के अंदर रहेगा तब तक शांति दुनिया में कायम नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से इसने कहा है। साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर और हमारे मजहब इस्लाम को लेकर जो कुछ इसने कहा है, यकीनन इसकी वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर भी गुस्सा आ जाएगा और आप भी इस बदबख्त जाहिल को रिप्ले ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में जाकर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। बात की जाए तो इस्लाम की वो कट्टरपंथी सोच जी, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम को मैंने ये समझा पढ़कर कि वो कोई धर्म मजहब नहीं है। इस्लाम एक आतंकी सोच है, आतंकी गोल है, जिसकी स्थापना मोहम्मद साहब ने अरब में की। तो मोहम्मद साहब की खुद ही मानसिकता आतंकी थी, और उनके बाद जो उनके खलीफा हुए अबू बकर, उमर, उस्मान, इन सब की भी मानसिकता वही आतंकी थी। तो इस्लाम वहीं से दुनिया की तरफ फैला। तो जब मैंने ये चीज़ें सब पढ़ी, मैंने मोहम्मद एक किताब भी लिखी, उसमें मोहम्मद के चरित्र को उजागर किया। तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम में सवाल करना, इस्लाम के ऊपर बोलना, या इस्लाम के वो सवाल जिसका जवाब मुल्लाओं के पास भी नहीं है, वो सवाल करना, इस सब पर पाबंदी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब हमारे खिलाफ सारे मुल्ला हो गए और हमको सिर्फ सवाल करने की सज़ा देने लगे, तो मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है कि फिर इस्लाम के बाद, क्योंकि मैं नास्तिक नहीं हूँ, इस्लाम के बाद फिर मुझे कोई दूसरे धर्म को इख्तियार करना था, ताकि हम अल्लाह से, ईश्वर से, गॉड से, जिसको एक शक्ति कहा जाता है जिसने दुनिया को बनाया, तो आपको सनातन धर्म, उससे हम जुड़े रहे। तो मैंने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये धर्म एक ऐसा है जो बहुत पुराना धर्म है। अच्छा, 2021 से पहले भी आप प्लान कर चुके थे कि हमें सनातन धर्म में जाना है, ऐसा कुछ आपको? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ इसलिए था कि मैं चाहता था इस्लाम में सुधार हो। वो सवाल जिसका इस्लाम के पास जवाब नहीं है उसको लोग समझे, इस्लाम में सुधार करें, उस नफरतों को इस्लाम से दूर करें। उन कुरान की आयतों को जिसमें इंसान से इंसान का कत्ल लिखा है वो झूठा है, कुरान झूठा, मोहम्मद झूठे, मोहम्मद के खलीफा जो तीनों थे वो झूठे। तो इन चीजों को दूर किया जाए, मुसलमान इनको किनारे करे और इंसान बन के जिए। आपने कुरान की 26 आयतों पर जो है सुप्रीम कोर्ट पर भी याचिका दायर की थी। हाँ, मैंने याचिका दायर की। वैसे तो पूरा कुरान झूठा है, वो अल्लाह की किताब नहीं है। अच्छा, अल्लाह की किताब नहीं है ना, वो एक साजिशन, एक ऐसा ग्रंथ बनाया गया जिससे आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ के अल्लाह के मैसेज उन तक फ्लोट होते रहे, और वो अल्लाह के ऊपर यकीन करके कट्टरपंथी मानसिकता रखे और एक आतंक का माहौल पूरी दुनिया में बनाए रखे। मतलब आप कुरान को कह रहे हैं कि धार्मिक किताब नहीं है, आतंकी किताब है। तो मैंने उनमें 26 आयतें जिसमें गैर मुसलमानों को काफिर कहा गया है। ठीक है, कुरान में तुमने जो भी उल्टा सीधा गलत सलत लिखा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन वो आयतें जिसमें कत्ल करने के लिए गैर मुसलमानों के निर्देश दिए गए अल्लाह की तरफ से, तो उनको ऊपर मैंने विरोध जताया और ये बात रखी कि अगर इस तरह की शिक्षा हिंदुस्तान में मदरसों के माध्यम से या मस्जिदों के माध्यम से दी जाती रहेगी तो फिर हिंदुस्तान में शांति कैसे आ सकती है। ये तो हिंदुस्तान की शांति के लिए खतरा है। तो इन आयतों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो बहरहाल वो खारिज हो गई थी, लेकिन मेरा मकसद था कि दुनिया तक वो बातें पहुंची, तो पहुंची। आज पूरी दुनिया में उन आयतों पर डिबेट्स हो रही हैं, लोग विचार रख रहे हैं, एक बड़ा मूवमेंट तो उससे पैदा हुआ ही।
तो मैं ये समझता हूँ, देखिए मुझे मुसलमान जो इंसान है उनसे कोई आपत्ति नहीं है, विचारधारा से हमें वो किसी रूप में ईश्वर को माने, कहकर माने, नमाज पढ़ के माने, मंदिर जाके माने, गिरजा जाके माने, गुरुद्वारे जाके माने, वो ईश्वर को माने और ईश्वर के हिसाब से दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ या जीव जंतुओं के साथ या पशु पक्षियों के साथ में रहम करें। उनको भी ये माने कि जिस ईश्वर ने तुमको पैदा किया है उसी ने इन सभी जानदार चीजों को पैदा किया है, तो उसको उस पर भी रहम करें, उनकी हत्या करने की ना सोचें। अगर सिर्फ इतना बदलाव कर ले तो हम ये समझते हैं कि एक इंसान के लिए इतना काफी है। अच्छा, आप वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन रहे, तो उस पर आपने क्या मतलब क्या चीज सीखी वहां से कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तब आपने जो है हिंदू धर्म अपनाने से पहले? वक्फ बोर्ड में जब मैं रहा तो मेरी विचारधारा तो पहले से ही सोच ऐसी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड में जब मैं था तो मैंने उन मदरसों के ऊपर, क्योंकि देखिए मैं मदरसों का विरोधी तो बहुत पहले से हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो मदरसे है ये जहर है, ये वो आतंकी क्लास है जो छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। मदरसों पर आतंकी की क्लास जो है ये छोटे बच्चों को दिए जाते हैं, ये उनके आतंकी क्लास है, तो मदरसे बंद होना चाहिए। आज से नहीं, मैं पिछले 15-20 सालों से इस बात को कहता चला रहा हूँ। तो मैंने अपने दौर में जो हमारे अधीन वक्फ बोर्ड के अधीन मदरसे चलते थे उनमें कई मदरसे बंद कराए, उसमें एक दाऊद इब्राहिम के भी कुछ मदरसे नानपारा बॉर्डर पे थे, उनको भी मैंने सील कराया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद दाऊद के लोग मुझे मारने आए, दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने उन्हें पकड़ा। तो ये सारी चीजें तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन देखिए दुनिया में शांति जब तक इस्लाम है कभी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में इस्लाम के लोगों को सुधरना पड़ेगा, मोहम्मद की विचारधारा को का विरोध करना होगा, ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद एक आतंकवादी था, उससे इस्लाम से कोई मतलब नहीं था, उसने उस जमाने में आतंकी सोच के तहत एक गोल तैयार किया था जो दूसरे कबीलों पर हमला करता था, उनकी बहू बेटियों को उठाकर लाता था, उनके साथ बलात्कार करता था, उनका पैसा लूटता था। ये इस्लाम की मेन विचारधारा अरब के जमाने में आज से 1400 साल पहले। इस्लाम का विरोध करते हैं, अब किस तरह से विरोध करें? हमारे हाथ में पावर आए तो इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम के मानने वालों को सबको हम फांसी लटका दें। अच्छा, क्योंकि अगर आप सोच नहीं बदलोगे तो आप पूरी दुनिया के लिए खतरा हो, और जो दुनिया के लिए खतरा हो उसे खत्म करना चाहिए। जैसा कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म जो है आपने अपना लिया है, तो इसके पीछे कितनी सारी दिक्कतें आई हैं, और अभी भी आपको क्या डर लगा रहता है किसी चीज का? देखिए, डर इंसान को अगर इस बात का खत्म हो जाए कि उसे मरना है तो फिर डर किसी बात का नहीं होता, मौत का ही एक डर होता है। तो मौत आने में 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता जब इंसान जिंदगी से खत्म करके मौत की तरफ जाता है, तो उस 1 मिनट सबकी जिंदगी में आना है, और अगर उसके लिए आप तैयार हो जाए तो हम ये समझते हैं कि फिर आप हक बोलना शुरू कर देंगे, आप दूसरों के लिए अच्छे रास्ता खोलना शुरू कर देंगे, और दरिंदों से आप लड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि जुल्म करना और जुल्म सहना या जुल्म होते देखकर खामोश रहना भी एक जुल्म है। तो ये सारी चीजों को हम समझते हैं कि इसमें बहुत जल्दी सुधार होना चाहिए, और खास करके मुसलमानों को, वो भी इंसान है, इंसान बनना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में मतलब चर्चा बहुत चल रही है कि वंदे मातरम को लेकर, कि वंदे मातरम, योगी आदित्यनाथ ने जो है आदेश दिया है कि सभी मदरसों और सभी स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि वंदे मातरम जो हिंदुस्तानी की आईडीज हैं उस पर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो मुसलमान वंदे मातरम को पढ़ने से इनकार करते हैं उनको खुद नहीं मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं। ये सिर्फ नफरत है हिंदुओं से, ये सिर्फ नफरत है हिंदुओं की। बाकी अगर के अपने इस्लाम को जिसको वो मानते हैं उस हिसाब से जो वो दलील दे रहे हैं वंदे मातरम ना कहने की। महमूद मदानी है, उन्होंने कहा है कि जो वंदे मातरम के आगे झुक जाए वो मुर्दा कौम है। देखिए, वंदे मातरम ना कहने वाला आतंकी है, चाहे वो महमूद मदनी क्यों ना हो, वो भी आतंकी के इस वक्त पैरोकार है, आतंकियों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान में जहर बो रहे हैं। देखिए, क्या कहा जाता है, वंदे मातरम कहना शिर्क है। शिर्क का मतलब बताओ? शिर्क का मतलब ये होता है कि अल्लाह के साथ में किसी को दूसरा अल्लाह मानना, या अल्लाह की इबादत के साथ में किसी और अल्लाह की इबादत करना, इसको कहते हैं शिर्क। वंदे मातरम में इस तरह की कोई बात ही नहीं, इसमें अल्लाह कहां से आ गया, इसमें शिर्क कहां से पैदा हो गया? वंदे मातरम जो है भाई, हम एक भूमि जो भारत की भूमि है उसको मां मानते हैं। जाहिर सी बात है कि आप वहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी धरती के अनाज से जिंदगी बसर कर रहे हैं, यही धरती आपको पनाह दिए हुए, मरने के बाद भी इसी धरती में तुम कब्र खोद के दफन होते हो, तो जिंदगी से मौत तक इस धरती से तुम जुड़े हो। अगर उसको मां मानते हुए, मां का दर्जा एक बड़ा दर्जा है, इसलिए मां मानते हुए अगर हम उसको नमन कर रहे हैं, उसके आगे सर झुका रहे हैं, तो इसमें शिर्क कहां से पैदा हो गया भैया? इसमें अल्लाह कहां से इन्वॉल्व हो गया? इसमें अल्लाह के साथ इबादत कहां से इन्वॉल्व हो गई? हमारी तो यही नहीं समझ में आता। अल्लाह अलग इशू है, वंदे मातरम अलग इशू है, लेकिन ये सिर्फ नफरती बातें हैं। हिंदू कह रहा है, काफिर कह रहा है, तो हम वो नहीं करेंगे। सिर्फ मसला सिर्फ इस बात, कहते हैं हमारी एक ही मां है, हम और किसी को अपनी मां नहीं मानेंगे। अरे भाई, रसूल की जो बीवी थी आयशा, जो नाबालिग थी, जो थी, उसको भी तो तुम माँ ही मानते हो। उसको माँ क्यों मानते हो? कि कुरान में लिखा है। तो कुरान में अगर उसको माँ लिखा है तो माँ के साथ में तुम उसको भी मानते हो कि उम्मत की माँ, यानी कि पूरे मुसलमानों की माँ। तो फिर सवाल इस बात का है कि माँ कहना, धरती को माँ कहना, इसमें गुनाह किस बात का है?
ये तो बताओ, इसमें अल्लाह कहाँ से? तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इसने किस तरह से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही है जो मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ, दोहरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान मुझे इजाज़त ही नहीं देता है कि इस खबीस ने जो बातें हमारे नबी के लिए कही है मैं उसको दोहरा कर आपके सामने पेश करूँ। तो दोस्तों इस कुत्ते की अब यह हालत हो चुकी है कि इधर का रहा ना उधर का रहा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसकी यही मिसाल हो चुकी है। ये दर बदर अब ठोकरे खाते फिर रहा है। सोचा था कि मैं मज़हब इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाऊंगा और सब मुझे जो है सपोर्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों इस पर अल्लाह का कहर ऐसा टूट पड़ा कि अब इसका कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई भी इसके साथ खड़ा रहने को तैयार नहीं है। जिसके बलबूते पर ये नाच रहा था उसी ने उसको ठोकर मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया है। आज ये इसकी हालत हो चुकी है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इस खबीस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।